चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप सबको एक ऐसे महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं जो कि हमें लगता है हमारे गांव के ख़ास बच्चे को या उनके पेरेंट्स को ये सब मालूम नहीं है। और रही बात शिक्षक के, तो जो शिक्षक स्कूल में आपके हैं उन्हें मालूम रहता है, पर आपका इतना मदद करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो हम ये देखते हुए कि हमारे गांव के जो छात्र छात्राएं हैं, बहुत खास करके जो आर्मी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, बहुत परेशान रहते हैं एक चीज़ लेके, जो कि है अगर जो आर्मी के विद्यार्थी तैयारी करते हैं, दौड़ धूप करते हैं और मैट्रिक के एग्ज़ाम देते हैं, यानी मैट्रिक की अगर परीक्षा देते हैं, तो उनकी कम मेहनत के वजह से हो या कुछ प्रॉब्लम के कारण हो, उनका 10वां में नंबर कम आ जाते हैं। तो 10वां में नंबर जब कम आ जाते हैं तो बहुत विद्यार्थी चिंतित हो जाते हैं जे हम आर्मी में अब जाएंगे तो कैसे जाएंगे, हाइट है मेरा लेकिन हम आर्मी में नहीं जा सकते हैं। कारण तो होता है कि परीक्षा में तो विद्यार्थी देते हैं, हर विषय में तो कुछ न कुछ नंबर अच्छे खासा रहता है, लेकिन मैथ में किसी विद्यार्थी के 30, किसी विद्यार्थी को कुछ, और या अगर फेल भी रहते हैं तो ग्रेस मार्क्स देकर उसे पास कर दिया जाता है। तो पास कर दिया जाता है, लेकिन आर्मी में जो जाने के लिए तैयार रहते हैं स्टूडेंट, यानी तैयारी करते हैं, उनके एक प्रॉब्लम होता है क्या, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दौड़ धूप निकाल लेते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हर सब्जेक्ट में खोजा जाता है 35 या 33 प्लस नंबर खोजा जाता है। तो ऐसे विद्यार्थी को जिनको 33 प्लस नंबर नहीं होता है, उनको वहाँ से घुरा दिया जाता है। तो उसके लिए भी उपाय है, लेकिन विद्यार्थी करते हैं क्या, जब नहीं हो पाता है कुछ, तो विद्यार्थी 7,000, 8,000, 10,000 ऐसे करके रुपया देकर एक बिग बॉस नाम का बोर्ड होता है जिसमें रुपया अपना देते हैं, और देकर वह पुनः अच्छे नंबर के लिए परीक्षा देते हैं। तो उनके काफ़ी खर्चा उसमें हो जाता है। तो उसी चीज़ को आज बताने के लिए आज हम एक आप लोग को सहयोग के लिए एक वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, खास करके हर आर्मी छात्रों के लिए। देखिए साथी, अगर यदि आप क्लास 10 का एग्ज़ाम दिए और उसमें आपको कम नंबर आ गया और आप आर्मी में जाना चाहते हैं, तो एक उपाय आपके साथ ज़रूर रहता है। अगर आप क्लास 10 का एग्ज़ाम दिए और आपको कोई सब्जेक्ट में पास रहेंगे, लेकिन कोई भी विषय में आपको हो सकता है तो 30 नंबर आ जाए, कितना अगर कम आ जाता है तो स्टूडेंट्स होता है हम अब आर्मी में नहीं जा पाएंगे। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए कुछ बताना चाहते हैं, जो कि आपको 10,000, 8,000, 9,000 रुपया बिकने की ज़रूरत नहीं होगा और बहुत अच्छा होगा। तो सुनिए, आप क्लास 10 का परीक्षा में पास हैं, क्या है, पास हैं, तो आप क्लास 11 में नामांकन करा लें। आप क्लास 10 का परीक्षा पास हैं तो क्लास 11 में नामांकन करा लें,
यदि आपको कम नंबर भी है तो यानी आप क्लास 10 का परीक्षा में पास हैं तो आप क्लास 11 में नामांकन करा लें। यदि आपको कम नंबर भी है तो भी दूसरा ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में जो विद्यार्थी परीक्षा देंगे उसके साथ आप पुनः परीक्षा दे सकेंगे। तो हमने बताया उसके बाद नेक्स्ट ईयर में अगर यदि आप क्लास 10वां का परीक्षा दे के पास हैं तो आप क्लास 11 में नामांकन करा लें। यदि आपको कम नंबर भी है तो भी उसके बाद नेक्स्ट ईयर में जो विद्यार्थी परीक्षा देंगे उसके साथ आप पुनः परीक्षा दे सकेंगे। तो आप कहिएगा कैसे परीक्षा देंगे? हम तो नामांकन भी करा लिए क्लास 11 में और इधर परीक्षा कैसे दे दें? मेरे भाई, सरकार का ये नियम बताता है आप अगर यदि क्लास 10 में पास हैं और आप कम नंबर आपके पास है, उस नंबर से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप आगे 11 में SLC हाई स्कूल से लेकर एडमिशन भी करा लें और पुनः नेक्स्ट ईयर में, यानी नेक्स्ट ईयर में जो बच्चा फिर आपके बाद जो 10वां का परीक्षा देंगे उसके साथ आप पुनः फॉर्म भर देंगे। कैसे भरिएगा? तो भरने का तरीका देखिए साथियों। आप जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें 3 या 4 ऑप्शन होते हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है रेगुलर, दूसरा होता है EX, रेगुलर। तीसरा आता है इन्वायरमेंट, INVIREMENT। तीसरा आता है इन्वायरमेंट। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे तो ये 3 के बारे में मालूम है, इसी 3 में हम आपको बता रहे हैं। आप क्लास 10 का एग्ज़ाम दिए हैं और उसमें आपको कम नंबर है और आप आगे 11 में एडमिशन भी करा लें और पुनः नेक्स्ट ईयर वाले छात्रों के साथ पुनः फॉर्म भर दें। तो आप जब फॉर्म भरिएगा पुनः रेगुलर वाला से भरिएगा, EX से भरिएगा कि इन्वायरमेंट से भरिएगा। तो रेगुलर वैसे छात्र के लिए होते हैं जो कि फर्स्ट बार एग्ज़ाम दे ही रहे हैं,
उसके लिए रेगुलर है। प्रथम बार परीक्षा देने वाले विद्यार्थी, परीक्षा देने वाले के लिए, और ई एक्स रेगुलर फेल छात्र जो पुनः परीक्षा देंगे। इन्वायरमेंट का मतलब हो जाता है जो छात्र पास है और पुनः परीक्षा में शामिल होना चाहता है। देखिए भाई, रेगुलर मतलब जो प्रथम बार परीक्षा देने वाले हैं, ई एक्स जो फेल छात्र हैं वो ई एक्स में लगाएंगे, ठीक। इन्वायरमेंट जो विद्यार्थी पास हैं लेकिन उन कम नंबर की वजह से संतुष्ट नहीं हैं, चाहते हैं हम इंटर में एडमिशन भी करा लें, पुनः परीक्षा भी दे दें, तो बच्चा एडमिशन फिर करा के पुनः परीक्षा दे सकता है। क्या से दे सकता है? फॉर्म भरने वक्त इन सभी छात्रों के साथ फॉर्म ये भरेंगे तो ये लगाएंगे स्मेटिक इन्वायरमेंट से, और पुनः परीक्षा देकर वो विद्यार्थी अच्छे नंबर प्राप्त करके आर्मी में जा सकता है, तैयारी कर सकता है। लेकिन अभी के विद्यार्थी को बहुत को देख रहे हैं, खास करके हम अपने गांव में ही देख रहे हैं, जो विद्यार्थी पास 10वां हो जाता है लेकिन उसको कम नंबर की वजह से वो आर्मी की तैयारी के इच्छुक नहीं हो पाता है। पुनः उसे कोई सजेशन दे देता है या बता भी देता है, ये 8,000 9,000 रुपया लेगा बिग बॉस से, तुम तैयारी परीक्षा फेल से दे दो, तो बहुत अधिक रुपया खर्चा हो जाता है। 8,000 9,000 बहुत की बात है। और आप अगर बिहार बोर्ड से ही पुनः इन्वायरमेंट से परीक्षा देते हैं तो जितना रुपया इन लोगों को फॉर्म भरने का चार्ज लेगा उतना ही रुपया में आप पुनः परीक्षा दे देंगे। हाँ, अगर आपका एज उस अनुसार बचा हुआ है तब, तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार से हम यही खास कर आप लोग को बात बताना चाहते थे, जो कि बहुत सारे छात्र ये गलती कर देते थे और नहीं जानकारी, और टीचर शिक्षक की जानकारी है पर शिक्षक इसके बारे में नहीं बताते हैं किसी को, और नहीं विद्यार्थियों को परेशानी को समझना चाहते हैं। और हम इसलिए ऐसा हम जानते भी हैं और कहते हैं कि हम हमारे एक छोटे भाई भी थे जो कि पहला बार जब एग्ज़ाम दिया तो उन्होंने कम नंबर लाया, जिसके कारण उसे पुनः एग्ज़ाम देना पड़ा। मैंने उसे पुनः इंटर में एडमिशन भी करा दिया और पुनः दोबारा से परीक्षा भी दिलवा दिया, जिससे उनको अच्छा नंबर प्राप्त हो गया, बहुत कम रुपया में, कारण कि उनके पास एज था इसलिए। लेकिन अगर यदि आप रेगुलरिटी नहीं रह पाते, हो सकता है आप कौन काम कीजिएगा, 1 साल फेल हो जाइएगा, पास ही हो जाइएगा। अब पास होने के बाद कौन काम कीजिएगा, जे 1 साल गैप कर दीजिएगा, आप फिर चाहिएगा गैप करके जो हम फिर से परीक्षा दे दें, तब वैसे भी नहीं दे पाइएगा। यानी आप परीक्षा दिए इस साल, अब कम नंबर आ गया तो आप अगले साल पुनः परीक्षा दे सकेंगे, पुनः फॉर्म भर के, यानी इन्वायरमेंट से। तो चलिए अब आगे 10वां वालों के लिए तो हम बता दिए, आप क्लास 12th वालों के लिए, क्लास 12th वाले जो विद्यार्थी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करेंगे तो उनको तो क्लास 12 में नहीं, फर्स्ट तो कम से कम सेकेंड में भी 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए। तो ऐसे भी बहुत विद्यार्थी 12th में क्या काम करते हैं, कुछ साइंस से ले लेते हैं, क्लास 10वां से निकलते हैं, उनको कुछ जानकारी रहता नहीं है, 12th में यानी इंटर में जाने के बाद
हो जाता है इंटर में जाने के बाद 11 में 3 सेक्टर में वहाँ से आपका सब्जेक्ट डिवाइड हो जाता है। पहला हो जाता है साइंस, दूसरा हो जाता है आर्ट्स, तीसरा हो जाता है कॉमर्स। तो विद्यार्थी अगर क्या काम करते हैं, नहीं जानकारी रहने की वजह से कुछ विद्यार्थी को अगर ये दीजिए साइंस का मतलब हो जाता है आपको फुल्ली एकदम बेस मजबूत होनी चाहिए, एकदम पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, पूर्ण नॉलेज के साथ होनी चाहिए, तो आप साइंस लीजिए। साइंस लेने का मतलब हो जाता है आप अगर दीजिए डॉक्टरी, इंजीनियरिंग और डिफेंस में भी कुछ बड़ा पोस्ट के तैयारी करना चाहते हैं तो आप साइंस लेकर पढ़ सकते हैं। लेकिन आप डिफेंस में भी कोई बड़ा पोस्ट पे जाना नहीं चाह रहे हैं, डॉक्टरी इंजीनियरिंग नहीं करना चाह रहे हैं, तो साइंस लेने से कोई इतना ठीक भी नहीं है और ठीक भी है। साइंस लेने का मकसद होता है कि आपका हर रास्ता खुला रहता है, कोई भी क्षेत्र का रास्ता खुला रहता है। लेकिन आर्ट्स में अगर देखा जाए बहुत बड़े बड़े पोस्ट की जो तैयारी करते हैं, आईपीएस, बीपीएस, दरोगा, बिहार पुलिस या जनरल कंपटीशन के भी बहुत सारे, रेलवे हुआ, एसएससी हुआ, ये सभी में भी विद्यार्थी आर्ट्स से जाते हैं और आर्ट्स से तैयारी करके जाते हैं। तो आपके 10वां के कुछ विद्यार्थी करते हैं क्या, देखा मेरा दोस्त लोग तेज था तो साइंस ले लिया तो हम भी साइंस से ले लें, देखा देखी साइंस विद्यार्थी ले लेता है। तो कोई दोस्त, कोई ज़रूरी नहीं है जो सब साइंस से लेकर पढ़िए। ऐसे विद्यार्थी का अपना अपना चॉइस होता है, जब हम साइंस से पढ़े हैं कि आर्ट से पढ़े हैं। लेकिन जिसको नहीं जानकारी होता है उसके कारण कुछ आता भी नहीं है लेकिन साइंस ले लेता है, जिसका कारण होता है क्या, इंटर में यानी 11 में यानी 12 की जो परीक्षा देते हैं उनका कम नंबर आ जाता है साइंस में, उनका हौसला जो फर्स्ट का होता है डिवीज़न का वो नहीं हो पाता है। तो जो कमज़ोर छात्र रहते हैं उनको, तो हम बता रहे हैं यदि चाहे वो बच्चा साइंस के हो या आर्ट्स के या कॉमर्स के, उनको अगर 50% से कम नंबर आ जाता है, बहुत सारे ऐसे वैकेंसी होते हैं जिसमें 50% से कम नंबर वाले को फॉर्म भरने नहीं दिया जाता है। तो ऐसे विद्यार्थियों को लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप लिख देते हैं साथियों, आप 12th पास हैं तो बीए, बीएससी, बीकॉम में नामांकन करा लें। आप 12th पास हैं तो बीए, बीएससी, बीकॉम में नामांकन करा लें और पुनः नेक्स्ट ईयर वाले के साथ पुनः नेक्स्ट ईयर वालों के साथ परीक्षा दे सकेंगे। आप कहिएगा 12th पास हैं, बीए, बीएससी में एडमिशन करा लें, सीएलसी लेकर आप अगर एडमिशन करा लेते हैं तो कहिएगा पुनः नेक्स्ट ईयर में हम कैसे 12th का परीक्षा दे पाएंगे। तो सुनिए मेरे दोस्तों, परीक्षा दे पाएंगे,
जैसे यहाँ पे आप 10वां में इन्वायरमेंट होता था, उसी प्रकार यहाँ भी होता है रेगुलर अब यहाँ होता था इन्वायरमेंट, लेकिन यही जो है 12th में आने के बाद हो जाता है इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट तो वैसे छात्र के लिए ही इम्प्रूवमेंट होता है, रेगुलर वैसे के लिए जो कि प्रथम बार परीक्षा दे रहे हैं, प्रथम बार ट्वेल्थ का परीक्षा देंगे रेगुलर से। EX का मतलब होता है फेल विद्यार्थी। इम्प्रूवमेंट का मतलब इसी के बारे में आपको बताना चाहते हैं, जो कि हमारे गांव में या बहुत सारे पेरेंट्स को भी ये मालूम नहीं होता है। जब हम अगर कम नंबर आ गया तो अपने बच्चे को पुनः BA BSc में पास है, आप पुनः BA BSc में एडमिशन कराना चाहते हैं तो कराकर अब पुनः आप 12th का एग्ज़ाम दिलवा सकते हैं। उसके लिए होता है इम्प्रूवमेंट। जैसे 10वीं में हो जाता है इन्वायरमेंट, उसी प्रकार 12वीं में हो जाता है इम्प्रूवमेंट। और इम्प्रूवमेंट से परीक्षा देकर अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 10वीं में कम नंबर आता हो, आप बिग बॉस बोर्ड से नहीं दीजिए चाहेंगे तो आप पुनः 12th में एडमिशन कराकर पुनः आप इधर इंटर का पुनः आप 10वीं के इन्वायरमेंट से परीक्षा दे सकेंगे। और यानी आप इधर आपका जो है इन्वायरमेंट से फॉर्म भरते तो आपका 11 वाला भी पढ़ाई चलेगा, और आपका ये जो इन्वायरमेंट से फॉर्म भरे हैं ये भी आप परीक्षा दे पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा बिहार बोर्ड का नियम ही है, जो कि अच्छे अच्छे पेरेंट्स को खास करके हमारे गांव में पता नहीं है, और न ही बहुत सारे छात्र छात्राओं को पता है। अगर कम नंबर से संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप पुनः परीक्षा अगर 10वां के देना चाहते हैं तो इन्वायरमेंट से फॉर्म भर दें, और कम नंबर अगर 12th में आ जाता है तो इम्प्रूवमेंट से फॉर्म भर दें। कम नंबर आवे उसे दिक्कत की कोई बात नहीं है, आप आगे एडमिशन के लिए भी एलिजिबल हैं। और पुनः से परीक्षा अगर संतुष्ट नहीं है तो बिहार बोर्ड ही ऐसा कर रही है कि अगर यह बच्चा कम नंबर से संतुष्ट नहीं है तो पुनः परीक्षा दे सकता है बिहार से। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आप सबको ये जानकारी कैसी लगी हमें बताइएगा। तो आज भर के लिए इतना ही, और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अपने साथियों को जरूर ये बातें बताइएगा, जो कि बहुत सारे विद्यार्थियों को ये मालूम भी नहीं है, जो कि कम नंबर आ जाते हैं, एडमिशन भी करा लेते हैं, लेकिन सोचते रहते हैं फलना दूसरे को आया, हमारे साथी को आ गया बहुत नंबर, हमें आया कम नंबर। मेरे साथी आप भी नेक्स्ट ईयर में परीक्षा देकर अच्छे नंबर प्राप्त कर सकेंगे। आज भर के लिए इतना ही। आप सभी विद्यार्थियों को, छात्रों को धन्यवाद, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, अपने साथियों को साथ जरूर बताइए। थैंक्स, धन्यवाद।